हाय, आई एम सुनील कौल। आज हम फिर से क्लास 8 का एक चैप्टर ले लेंगे सिविक्स का, जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, वी कैन से व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। हमें गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स के रूल में था। यहाँ पर जो भी रूलिंग होती थी वो ब्रिटिशर्स के अंदर होती थी, यानी कि कॉलोनियल रूल के अंडर था। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इंडिया के जो लोग थे वो काफ़ी गरीब भी थे, और इंडिया पर जो मतलब ये जो मतलब फोर्सेस थे, जो लाज थे, वो ब्रिटिशर्स रूल के होते थे। जो भी वो कहते थे वही होता था। ठीक है, तो इसके आगे अगर हम देखेंगे, इंडिया के अंदर काफ़ी चेंजेस आ गए। मतलब यहाँ पर जो कॉलोनियल रूल था, यहाँ पर उसका असर धीरे धीरे काफ़ी एक मतलब खौफनाक सूरत यहाँ इख्तियार कर गया। लोगों में बगावत हो गई, यहाँ के नवाब्स के साथ अंग्रेज़ों को लड़ाई हो गई। अंग्रेज़ जो थे वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करवाते थे ताकि वो अपना फ़ायदा ले लेते थे। ठीक है, उनको ये सिर्फ ये था कि यहाँ के जो रिसोर्सेज थे, यहाँ के जो मतलब यहाँ के लोगों पर वो हुकूमत करते थे। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, आप देखते हैं इन इमेजों में कि यहाँ पर काफ़ी जो मतलब बगावतें हुई है अंग्रेज़ों और यहाँ के इंडियन जो मतलब लोग थे, इनके आपस में हो गई है। तक काफ़ी तनाव बढ़ गया है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इंडिया के अंदर मतलब जो इंडियन नेशनल मूवमेंट उठ गई है, यहाँ पर ऐसे मूवमेंट उठ गई है जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठ गई है। और यहाँ के जो मतलब लीडर्स थे, उनने सोचा कि यहाँ पर ये मतलब ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए कि जो हर एक के यहाँ पर क्या होता था। जो महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के लोग कहते थे कि हम तमिलनाडु को नहीं मानते हैं, तमिलनाडु वाले कहते थे हम मतलब अवध को नहीं मानते थे या राजस्थान को नहीं मानते थे। कल बंगाल वाले कहते थे हम महाराष्ट्र को नहीं मानते थे। यानी कि मतलब यहाँ पर अलग अलग हिस्से बने थे। हर एक हिस्से के लोग कहते थे कि हम उनसे ठीक है। तो इस तरीके से इंडिया जो था काफ़ी हिस्सों में डिवाइड हुआ था, रीजनल बेस पर और बाकी चीज़ों पर डिवाइड हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ का जो कानून था, यहाँ का इन्होंने सोचा है कि यहाँ पर अब बहुत सारे लीडर्स उठ गए, तो उन्होंने एक असेंबली कर ली कि यहाँ एक ऐसा कानून बनाएंगे जो हर एक इस मतलब जैसे यहाँ मंगोलियन रूल था, द्रविडियन रूल था, कसोरियन था, हर एक टाइप्स का रूल था। अब इनको इकट्ठा करना एक मुश्किल था, यानी कि हर एक हिस्से को अलग अलग देश बने हुए थे, तो इसको एक इकट्ठा देश बनाना इट वाज वेरी बिग मतलब टास्क। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ का मोमेंट था, यहाँ के जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि एक ही बैनर के नीचे ऐसा एक कानून बनाए जो इंडिया के लोगों के लिए ठीक हो। तो उन्होंने क्या कहा, जब यहाँ से अंग्रेज़ निकल गए 200 ईयर्स के बाद, उन्होंने अब लास्ट के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा कानून बनाएंगे जो इस इंडिया के लिए हर लोगों के लिए मुवाफिक हो। ठीक है, तो यहाँ के जो मतलब लेडीज़ थे, यहाँ के जो फीमेल सेक्शन था, उनको राइट्स नहीं मिलता था आज़ादी से पहले। आज़ादी के बाद उनको एक राइट दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से मतलब यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी होती थी, यहाँ पर जो छूतछात होते थे, निचले तबके के लोग थे हिंदू के अंदर, हिंदुज़म के अंदर, तो वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा इसको ख़त्म करना है, क्योंकि ये अगर हम साथ ले लेंगे तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे आगे। तो इस तरीके से उन्होंने इस अनटचेबिलिटी को, छूतछात को ख़त्म कर दिया। ठीक है, एक ऐसा कानून उन्होंने बना दिया। और इंडिया के अंदर एक ऐसा मजबूत कानून बना दिया जिसमें हम कहते हैं, जैसे आप देखते हो इस इमेज के अंदर, कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली के अंदर है, जो एक उन्होंने एक मतलब हर जगह, यानी कि इंडिया का एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पर
कानून का हर एक मतलब एक एक्ट बना जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से सारा कानून बनाया जाता था, तो जजमेंट मिलते थे। तो इसके आगे हम देखते हैं, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप देखते हैं इस पिक्चर के अंदर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कोर्ट बना दिया। हर एक कोर्ट को इन्होंने एक पावर दे दिया, जिसमें इवन प्रेसिडेंट भी हो, वो भी अगर मतलब ये गलत कुछ करे, पेनल्टी उसको मिलेगी, उसको मतलब यहाँ पर पेश होना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक ऐसा जजमेंट बना दिया है जिसमें हर एक को एक इंसाफ मिले, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स बना दिए उन्होंने, यानी कि अगर ये पार्लियामेंट बनेगा तो इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, ये क्यों बना रहे हैं। इसमें देखते हैं, हाउ इंडिया रियलाइज द नीड ऑफ डेमोक्रेसी एंड बिगेन इट स्ट्रगल टू बी डेमोक्रेटिक। इंडिया को क्यों ज़रूरत पड़ी डेमोक्रेसी लाने के लिए, और स्ट्रगल क्यों की उसने डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, पार्लियामेंट एंड इट इज़ 22 हाउसेज, जो पार्लियामेंट होता है और उसके जो दो हाउसेज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसको क्यों बनाना पड़ा। फंक्शन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, उनके क्या फंक्शन होते हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, जो मैंने पढ़ाया था आपको। इसमें थोड़ा सा आइडिया निकालेंगे तो इसके साथ रिलेट करेंगे आपको। हाउ द गवर्नमेंट इज़ मेड, गवर्नमेंट को कैसे बनाया जाता है, कोएलिशन क्या होता है, कोएलिशन गवर्नमेंट, और क्वेश्चन ओवर क्या होता है। आर वी ए ट्रू डेमोक्रेसी, क्या हमारे यहाँ डेमोक्रेसी ट्रू है, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स है रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, अब ये गवर्नमेंट के अंदर। अब इसके आगे देखते हैं हम, वाई शुड पीपल डिसाइड, पीपल क्यों डिसाइड करते हैं। इंडिया बिकेम, अब देखो, इंडिया जो है वो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। बिफोर दिस, इससे पहले इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, वो इससे पहले कॉलोनियल रूल के अंडर था, जिसको हम बोलते हैं कॉलोनियल रूल भी। अंडर कॉलोनियल रूल पीपल लिव्ड इन फियर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब कॉलोनियल रूल के अंदर ब्रिटिशर्स का थ्रेट था जो इंडिया के अंदर उन्होंने डाला था। इंडियंस डिड नॉट एग्री विद द मनी ऑफ द डिसीजंस दैट ब्रिटिश टुक। इंडिया नहीं, इंडिया के जो लोग थे वो उनको, यहाँ के जो ब्रिटिशर्स के जो मतलब कानून थे वो उन मानते नहीं थे, क्योंकि वो फोर्सफुली थे और वो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम थे। बट दे फोर्स्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दोज डायरेक्ट डिसीजंस। मगर अगर इनको कुछ फोर्स करते, उनको यहाँ से कुछ खिलाफ करते, तो इनके लिए प्रॉब्लम होती थी। हम आगे इसको थोड़ा सा देखेंगे, इस चैप्टर को इलाबोरेट करने थोड़ा अलग अलग वीडियोस में, कि इसको आगे कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इज़ एनफ फॉर टुडे, और इसको थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़ेंगे, नोट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।